Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Rashmi Gaur and on this channel let's explore everything related to lifestyle, skincare and makeup. Today's video is something that I wanted to talk about from so long. It's about my hair care routine, the complete routine that I follow for this long, shiny, silky, smooth hair. So today I'll be talking about my entire hair care journey, hair care routine. मैं ऐसा क्या follow करती हूँ that I get the least amount of hair fall. To be very honest, touch wood, but hair fall मेरा बहुत कम होता है जितना नॉर्मली होना चाहिए उतना. आई डो नॉट सफ़र फ्रॉम एक्सेसिव हेयर फॉल इवन दो माई डाइट इज़ नॉट दैट ग्रेट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम स्टिल 22, सो माई डाइट इज़ लाइक थोड़ी कहीं कहीं बहुत ख़राब. तो I maintain my hair, so I will share all the products, all the tips and tricks that I use for my hair to make it look so healthy, strong and avoid hair fall. This is the entire kit that I have made, curated it कि ये चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ and I'll just be showing all those things which I actually use rather than just blabbering about things that I don't really like. I'll be showcasing a very simple, to the point, sorted routine that you need to follow. So sorry, was having a lot of issue with the noises and lights and everything, so just sorted out that. Is baldness सबको होती है, ऐसा नहीं है. सी इफ़ यू सी, मुझे भी है यहाँ पे, मैं भी कहीं ना कहीं मुझे बाल नहीं है. बट रैदर देन स्ट्रेसिंग अबाउट इट, जस्ट सी कि तुम्हें जितने बाल है वो तो बहुत सफिशेंट और इनफ है. डोंट स्ट्रेस अबाउट इट बिकॉज ऐसा कोई भी नहीं है परफेक्ट जिसके पूरे बाल है और कहीं भी हल्का सा भी ऐसे हेयर फॉल नहीं हो रहा है. ऐसा कोई नहीं है दुनिया में. बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, द क्लाइमेट चेंज एंड एवरीथिंग, योर हेयर टेंड्स टू फॉल एंड यू हैव टू बी ओके अबाउट इट. डोंट ओवर स्ट्रेस इट. just maintain a simple and healthy hair routine. Starting with the very first step is oiling. Hair oiling में I always ensure that twice a week I oil my hair. मतलब रात को लगा दिया या दिन में लगा के 1 घंटे रख लिया. एनीथिंग इज़ मोर देन इनफ फॉर मी. एंड इवन आई सजेस्ट यू कि एटलीस्ट 1 आवर तो रखो ऑयल. रात भर मत रखो. इफ़ यू हैव लॉट ऑफ डर्ट एंड डैंड्रफ इन योर हेयर, सो अवॉइड इट अप्लाइंग एट नाइट, क्योंकि उस वजह से और एक्सेस डर्ट अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स द स्कैल्प. सो आई यूजुअली अवॉइड व्हेन मेरे भी स्कैल्प पे डैंड्रफ हो रखा है या वैसा कुछ. But I always ensure कि twice a week तो I oil my hair. Sometimes I wash without even oiling my hair. With the week में 2 बार मैंने बालों को वो ऑयल दे रखा है, वो न्यूट्रिशन दे रखा है ऑफ द ऑयल. सो इफ़ आई वॉश इट विदाउट इवन एनी ऑयल, स्टिल इट डजंट मेक्स इट वेरी ड्राई और बहुत ख़राब हो जाता है मेरा स्कैल्प. ऐसा कुछ भी नहीं है. सो फॉर द ऑयल आई यूज़ द Parachute aloe vera wala hair oil. This is the best hair oil in the market. I have tried so many other hair oils but this is the best. सच्ची में ऐसा नहीं है कि बाकी मेरे लिए वर्क नहीं किए या अच्छे नहीं थे, बट ये बहुत अच्छा है, इसलिए आई जस्ट कम बैक टू दिस. but during winters I don't use a coconut oil based hair oil because उससे मेरे को डैंड्रफ बहुत बढ़ जाता है. मतलब एकदम एक्सेस डैंड्रफ हो जाता है मुझे. I avoid using coconut hair oil specifically during winters and I switch to other hair oils such as amla or badam. Currently I have बादाम में द बजाज आमंड हेयर ऑयल. ये मैं यूज़ करती हूँ. इसको मैं किसी के साथ मिक्स कर लेती हूँ, मे बी विटामिन ई, टी ट्री ऑयल, इसी के साथ किसी के साथ मिक्स कर लेती हूँ एंड आई अप्लाई इट दैट वे. अदर देन दिस आई ऑल्सो यूज सम असेंशियल ऑयल्स like the lavender essential oil and the rosemary oil. Also tea tree oil जो अभी मेरा ख़त्म हो चुका है, but tea tree oil is the best. To be very honest, it's the best that I have used because जब भी मैं टी ट्री हेयर ऑयल लगाती हूँ, जब भी मुझे डैंड्रफ हो रहा होता है, इट जस्ट वैनिशेज ऑल द डैंड्रफ, द इचीनेस. दैट्स द बेस्ट oil you can use your hair treatment when you suffer from a lot of dandruff on a very regular basis. Also use the vitamin E oil capsules. ये भी बहुत अच्छे होते हैं मेरे बालों को नरिशमेंट देने के लिए. जब भी मुझे ड्राई फील होता है मेरे बालों में, especially the ends, at that time I just mix
a capsule of vitamin E into my coconut oil and also a few drops of lavender essential oil, and it just makes my hair feel so smooth. मुझे कोई मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. When I'm just too lazy to not apply any mask, that time I use these mixture of oils. I even mix sometimes the badam rogan oil with कोकोनट ऑयल, विटामिन ई ऑयल, ऐसे सब मैं मिक्स करके लगाती हूँ. विच एवर ऑयल सूट्स यू द बेस्ट, यू कैन मिक्स देम एंड अप्लाई टू योर हेयर. Next step is a hair mask. To keep your hair healthy, it's very important for you to use a hair mask at least once a week or once in 15 days for sure, because हमारे बालों को कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होता है. Oiling is hair can survive with oiling, but somewhere you need to agree on to a point that hair mask makes your hair very very smooth, soft, strong, and also provides the nutrition that your hair requires. So I'll be suggesting a few masks to you. एक तो मैंने एलोवेरा वाला मेरा फेवरेट मास्क है जो मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ मैं सबको, मेरी स्टोरीज पे भी, इंस्टाग्राम पे मैंने बताया है. Also, if you don't follow me on my Instagram, do it now because I do share stories और कुछ भी नया चल रहा है या कुछ नया प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया है तो I just keep about it on my Instagram, so you can just check it out. I'll link it in the description. Also, I'll mention the username somewhere here, so you can follow me there and let's catch up. With this, the aloe vera mask that I was talking about is using some aloe vera and some coconut oil. That's it. You don't need anything else. It is such an amazing hair mask. Makes your hair smooth, shiny, strong, promotes hair growth and also hair fall भी बहुत reduce होता है उससे. So you should try it out because I literally love this hair mask. जब भी मुझे कुछ नहीं समझ आता मेरे बालों में कुछ भी अगर हो रहा होता है, मे बी डैंड्रफ है, itchiness है, roughness hair, anything that happens to my hair, I just apply this hair mask and it just makes my hair super amazing. So you have to try this hair mask. Also, I have made a short on this hair mask, put it in the I button somewhere and you can check it out. It's the best hair mask. Also, again, you can mix any other oil, just a vitamin E oil, tea tree oil, anything according to your hair concern and use the same hair mask. With respect to store bought hair masks, मैंने इतने ज़्यादा ऑनेस्टली ट्राई नहीं की है. मैंने मामा अर्थ का आर्गन हेयर मास्क ट्राई किया विच इज़ ओके, विच इज़ नाइस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम रिसेंटली यूजिंग द एल्प्स गुडनेस का हेयर मास्क which is so good. Coconut argan oil and hyaluronic acid वाला hair mask. It nourishes your hair so well. I just love this hair mask and ये मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से 4-5 बार I think try कर लिया. 4-5 बार तो नहीं, 2-3 बार because it is there. So it's a very good hair mask with a very good consistency. If you see, it's very nice and it makes your hair feel super smooth and super soft because coconut argan सब हमारे हेयर को बस स्मूदन आउट करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, फ्रिज फ्री करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं. आई हैड अ बिग प्रॉब्लम ऑफ फ्रिजी हेयर. दिस एलोवेरा मास्क, ऑयलिंग, एवरीथिंग हैज सडनली रिड्यूस्ड इट एंड दैट्स द बेस्ट यू कैन डू for your. Other than this, I also have one more mask which is the Alexi Eternal Beauty Nourishing Hair Mask. I recently tried it and I love it. It's a very nourishing, very मतलब बोलते हैं नरिशमेंट लॉक करने वाला जो हेयर मास्क होता है ना, वैसा है ये. एंड इट मेक्स योर हेयर फील सो स्मूथ आफ्टर वन यूज ओनली. आई यूज्ड इट ट्वाइस, आई गेस ट्वाइस और थ्राइस एंड इट्स वेरी गुड. बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ द ट्यूब पैकेजिंग, क्योंकि वो डब्बों में से ना मुझे निकालने को बहुत इरिटेट होता है फॉर सम रीज़न, बट दिस ट्यूब पैकेजिंग इज़ जस्ट अमेजिंग फॉर यू एंड यू कैन ट्राई दिस हेयर मास्क. जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ऑनेस्टली ऑल ऑफ इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल, सो यू कैन इन्वेस्ट इन ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. एवरीथिंग विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन चेक देम आउट. ऑल्सो आई बी गिविंग अ फ्यू मोर सजेशंस फॉर यू इफ़ यू वांट, और फिर उस हिसाब से आप अपना खुद का एक हेयर केयर रूटीन क्यूरेट कर सकते. Done with hair mask. Now the next step is shampoo. You have to keep only one shampoo. ठीक है, you can try, that's not an issue. I also try something new. कभी भी कोई नया आ जाता है, मुझे इतनी इच्छा होती है अंदर से जो try it. It's okay to try it.
बट कीप दैट वन शैम्पू एज योर बैकअप. जब भी कुछ भी हो रहा है बालों में, दिस इज द वन होली ग्रेल शैम्पू दैट विल सेव योर हेयर फ्रॉम एनीथिंग. एंड फॉर मी इट्स द हिमालय जेंटल डेली केयर नेचुरल प्रोटीन शैम्पू. इट्स द बेस्ट शैम्पू एवर. ऑयल हटाना, बालों में से डर्ट हटाना, बालों को स्मूथ करना और प्रोटीन प्रोवाइड करना, इट्स जस्ट द बेस्ट. Not just me, my entire family is using this and none of us have ever got a problem from this shampoo. No doubt बाकी जो इसके variants है जैसे anti dandruff है, that didn't work for me. Even the anti hair fall shampoo didn't work for me. But somewhere this is just the best shampoo. मैंने आराम से इसकी 10-15 बॉटलें खाली करी हैं. I'm honest about it. It's just the best shampoo. हमेशा मेरे पास इसके 2-3 डब्बे घर में restocked रहते ही हैं because whatever I use, whatever new I try, I'll come back to this. I know it. So just have that one shampoo which you love, which you think will be the best shampoo you've ever tried, and stick to it as the backup. So I'll link it down below. Also I'll link a few more shampoos which I have used and worked best for me, so you can just try something for your hair, and whatever works best for you, just keep it as your holy grail shampoo. With shampoo, I only use it thrice a week, not more than that. उसके अलावा जब भी मेरे बाल चिपचिप हो रहे हो या कुछ हो रहा हो, मैं यूज़ कर लेती हूँ. अदरवाइज I'm okay with my hair being greasy. I'm just okay with however it looks, and I just style it in some or the other way. But more than 3 times, just don't use it. ठंडियों में तो मैं और कम यूज़ करती हूँ, हफ्ते में दो ही बार यूज़ करती हूँ. एंड समर्स में आई यूज़ इट alternate days. Lastly, the step which most of the people miss is using a conditioner. I cannot stress upon how important for you guys to use a conditioner. जब हम नहा रहे होते हैं, जब हम बाल धो रहे होते हैं, हमको नहीं रियलाइज होता है कि यार कंडीशनर ठीक है ना, इट डजंट डू मच टू माई हेयर. बाल धोने के बाद भी वैसे ही रहते हैं, कुछ अलग तो होता ही नहीं है. इट्स जस्ट सॉफ्ट, फीलिंग सॉफ्ट when you're taking the shower, but after that it doesn't feel any soft. It's all a myth, guys. कोई भी चीज़ वन गो में नहीं काम करती है. ऑनेस्टली आई हैव बीन यूजिंग कंडीशनर्स फ्रॉम माई कॉलेज टाइम. तो मुझे इतना टाइम हो गया कंडीशनर्स यूज़ करे हुए, एंड कंडीशनर्स वर्क द बेस्ट. फ्रिजी हेयर सॉफ्ट करने में, स्मूथ करने में. हेयर मास्क और सबसे ज़्यादा कंडीशनर काम करता है, और वो जो स्मूथ फिनिश देना होता है बालों को, वो कंडीशनर के थ्रू ही मिलता है. एंड द कंडीशनर दैट आई लव 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 इज द पैंटीन एडवांस हेयर फॉल सोल्यूशन सिल्की स्मूथ केयर कंडीशनर. इट्स द बेस्ट इन द मार्केट. It smells heavenly. Even if after the wash I go to the office, 2-4 घंटे मैं ऑफिस में बैठी रहती हूँ, still I can smell the conditioner. It's so beautiful, so heavenly smelling. And somewhere इसकी जो बाकी रेंज भी है वो भी काफ़ी अच्छी है. Now you can try and test out a few more options. I'll share it with you. But honestly, try using a conditioner for at least 3 months. And if you don't see a result, then stop it. Otherwise, don't. Trust me onto this. You will actually see a result. And conditioner को जैसे कि बोला ही जाता है, आज तक मैंने कभी स्कैल्प में नहीं लगाया, तो स्कैल्प में लगाना ही नहीं, बस यहाँ से लेके मैं पूरे एंड्स पे इन्हें लगाती हूँ. और एंड इट मेक्स माई हेयर फील सुपर सॉफ्ट. आई कीप इट फॉर 2 minutes only, sometimes even 1 minute, and it gives a difference to your hair, and it will surely give it. So just try a conditioner for your hair. After my hair wash, I use the Streaks hair serum. मैं इसको ज़्यादातर अपने एंड्स पे ही लगाती हूँ, मिडल एंड्स और एंड्स पे, और थोड़ा सा स्कैल्प पे. This is such a good serum that works so well for your hair. बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही अच्छा, और आपको ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है. इट स्मेल्स ब्यूटिफुल. इट हैज़ सच गुड इंग्रेडिएंट्स लाइक वॉलनट ऑयल विच इज़ गुड फॉर योर हेयर, एंड बहुत ही ज़्यादा स्मूदन आउट कर देता है, और इसके अलावा और कुछ ज़रूरत भी नहीं है. आई यूज़ इट बिफोर हीट स्टाइलिंग ऑल्सो, जो मैं 1-2 बार ही करती हूँ साल में, तो दैट इज़ मोर देन इनफ. यही यूज़ कर लेती हूँ, या एलोवेरा जेल यूज़ कर लेती हूँ. होली ग्रेल इंग्रेडिएंट्स. ज़्यादा ओवर स्पेंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी हेयर केयर प्रोडक्ट पे. यू कैन ऑलवेज फाइंड अफोर्डेबल ऑप्शंस दैट आर गुड फॉर योर हेयर, और देन स्टिक टू इट फॉर सम टाइम. यू विल सी रिजल्ट्स.
Lastly, I will share a few tips that you need to take care of with your hair, जो आपकी पूरे सिंपल हेयर केयर रूटीन को बहुत ही अमेजिंग बना देगी. सो फर्स्ट इज हेयर टूल्स. ओके, हम बालों पे बाकी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे अ कोम्ब इज़ वॉट वी यूज़ क्रंचीज, वी यूज़ क्लिप्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. मेक श्योर दे आर क्लीन, दैट्स इट. जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, इवन इफ यू यूजिंग अ प्लास्टिक कोम, मेक श्योर इट इज़ क्लीन. That's the max your hair needs from you. Comb, I use this comb. Simple plastic का comb है ये, and I also use the neem wood comb जो मेरा अभी टूट चुका है. But I use only these two combs और कुछ problem नहीं होती. It's just that keep it clean. See, this is how clean is this. Use the bigger, I don't know what is this called, but use such combs rather than the small ones because उससे ब्रेकेज ज़्यादा होगा ही. आई सजेस्ट यू टू कोम फ्रॉम एंड्स टू द टॉप. सो वॉट आई डू इज आई टेक माई हेयर, आई जस्ट कोम्ब इट दिस वे, थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके, थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके, एंड देन आई टेक इट टू योर, एंड दिस इज हाउ आई कोम्ब. ताकि अगर मैं सीधा ऊपर से जाऊंगी, सारे उलझे जमा होके यहाँ ब्रेकेज लाएंगे, rather than just take small portions and comb it that way. सो उलझे जमा नहीं होंगे और उससे ब्रेकेज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. दिस इज वॉट आई यूज़ एज माई स्क्रंची. ऐसे मेरे पास और भी है. आई एम नॉट सेइंग आई डोंट यूज़ अ नॉर्मल रबर बैंड्स विच आर अवेलेबल. आई डू यूज़ देम, बट इवन आई हैव सीन अ डिफरेंस. स्क्रंचीज में बाल कम झड़ते हैं और उसमें ज़्यादा झड़ते हैं. सो यू कैन टेक अ कॉल, बट ट्राई यूजिंग स्क्रंचीज, दे आर बेटर फॉर योर हेयर. Lastly, a scalp brush. This is a scalp brush which I bought from Market 99. This is for 99 rupees, that's it. This is such a good product. जब हम कोम से हेयर कोम करते हैं ना, तो हमारे एक एक स्कैल्प के कहते हैं ना कण कण में दिस कोम इज नॉट गोइंग. ऑनेस्टली दिस इज नॉट गोइंग. फॉर दैट यू नीड अ स्कैल्प ब्रश जो आपके स्कैल्प में अच्छे से जा रही हो. फ्रॉम नाउ इट्स विंटर्स, ओके, नो डाउट मुंबई में विंटर्स नहीं है, बट स्टिल आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डैंड्रफ. आई वेंट टू राजस्थान फॉर 10 days. आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ डैंड्रफ. आई यूज दिस स्कैल्प ब्रश फॉर जस्ट अ वीक एंड माई डैंड्रफ इज नॉट विजिबल ऑन माई हेयर. इट्स बिकॉज ये स्कैल्प में इतनी अच्छे से जा रहा है. इस स्कैल्प में एक्चुअली मुझे डैंड्रफ दिखता है. कितनी शावर यू कैन यूज इट टू जस्ट क्लीन योर स्कैल्प. If not, then just use it while you're applying the hair oil or just combing your hair, because this is a very good scalp brush, and at the same time it will help remove excess dirt and dandruff from your hair. When I talk about haircut, I get a haircut once in 6 months and not more than that, because people do say कि हर महीने बाल कटाओगे तो बाल अच्छे ग्रो होंगे. Just go for a haircut whenever you feel like it, whenever there is a occasion or something. आपको अलग haircut चाहिए तब करवाओ. देयर इज नो कंपल्शन ऑन टू व्हेन यू शुड कट योर हेयर, व्हेन यू शुड नॉट, बट 6 मंथ में एक बार सारे स्प्लिट एंड्स और सब कुछ आप कट करवा लो. लास्टली, अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ हेयर ट्रीटमेंट्स. कुछ भी हेयर ट्रीटमेंट, कलर कुछ भी मत कराओ. इच्छा भी हो रही कलर करवाने की, यूज द स्ट्रीक्स हेयर कलर एंड जस्ट घर पे ही आप ट्राई कर लो. बट इफ़ यू डू एनी हेयर ट्रीटमेंट्स दैट विल वर्सन योर हेयर. हेयर फॉल नहीं हुआ तो रफ हो जाएंगे, रफ नहीं हुआ तो फ्रिजी हो जाएंगे. कुछ ना कुछ तो दिक्कत होनी ही है. जस्ट डोंट. आई हैवंट डन एनीथिंग ऑन माई हेयर एंड आई just don't want to. Even if I feel like coloring my hair, I'll use a normal streaks one and I'll color it that way, but don't involve yourself in any of hair treatments. With this, also don't use any hair tools, heating tools on your hair. I have done I have a straightener at my place and I have done 2 साल में सिर्फ 2 बार. Once a year is my average on using a heat tool on my hair, because heat tools may worsen your hair और आपके बाल जैसे हैं वैसे बहुत खूबसूरत है गाइज. जस्ट लव देम. और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. ओकेजनली आप करो, साल में 1 बार 2 बार इज़ ओके, बट डोंट डू एनीथिंग फॉर द एंटायर ईयर. हर संडे ब्लो ड्राई हो रहा है, हर डे ब्लो ड्राई हो रहा है. एयर ड्राई हेयर इज़ ऑल्सो दैट ब्यूटिफुल जितना ब्लो ड्राई हेयर होता है. आई हैव एयर ड्राइड माई हेयर. आई वॉश्ड इट टुडे. आई जस्ट एयर ड्राइड इट. क्या दिक्कत है इसमें? कितने सुंदर तो लग रहे हैं. इज नो इशू एट ऑल ऑन दिस. सो जस्ट लव योर हेयर द वे इट इज एंड stop, avoid using any hair tools, heat tools on your hair. Lastly, with nutrition, try adding a few
ड्राई फ्रूट्स इन योर डेली रूटीन, मैंने ड्राई फ्रूट्स ट्राई किया, और पानी, ये दो चीज़ जो मैं कोशिश कर रही हूँ रेगुलरली लेने की फॉर माई हेयर हेल्थ, एंड दैट इज समथिंग विच हैज़ वर्कड समवेयर फॉर माई हेयर. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस. और भी आपको कुछ रिसर्च करके मिलता है विच यू कैन ट्राई एंड इम्प्रूव योर न्यूट्रिशन लेवल एंड योर डेली मील्स में. तो यू कैन डू दैट. न्यूट्रिशन वुड ऑल्सो हेल्प योर हेयर टू ग्रो फास्टर and amazingly well. So that's it for the video. I hope you enjoyed watching it. If you have any other questions related to hair care routine, anything that is there, you can ask me in the comments below, and I'll be happy to answer about it. If you want to know any other hair tips or skincare tips or any other tips, just let me know in the comments below. Any video suggestions that you have, I would be happy to make such videos. Thank you so much for watching, and do not forget to subscribe to this channel.